ये 2 महीना पहले बना है। क्या लग रहा है? देखिए पुल धंस गया। पुल तो धंस गया है, नीचे पत्थर उथर नहीं दिया हुआ है, नीचे में मिट्टी भर के मतलब ऐसे ही ढलाई ऊपर से कर दिया है जी। चल गया काम कर। हाँ, काम करके चल गया। बस उस हाईवा बस सारा टोटल गाड़ी चलती है यहाँ। मतलब और सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की ये कार्य किया गया है विभाग के द्वारा। और क्योंकि इस तरह का काम सरकार भी बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता भी इस पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झाड़ न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं अभी कर्रा प्रखंड क्षेत्र में हूं। कर्रा प्रखंड क्षेत्र के बमरजा पंचायत के पहाड़ टोली गांव में हूं और जिस सड़क पर खड़ा हूं ये कर्रा बेड़ो मुख्य सड़क है। इस गांव में पहाड़ टोली गांव से पहुंचने से पहले ही एक पुल बनाया गया है। अभी हमें लगता है 1-2 महीना हुआ है, जैसे कि हम ऑफ कैमरे में ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे तो 2 महीना नहीं हुआ, लगभग हुआ है, 2 महीना पूरा हुआ है। और उसके बाद ही देखिए कि ये जो है इसका अप्रोच रोड जो है पहुँच पथ ये टूट गया है, टूट कर धंसने लगा है। और इसी तरह से जो है उस पार भी ऐसा ही हाल है, टूटकर धंसने लगा है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर ये रोड जैसा कि अभी धंस रहा है, धंसते धंसते पूरा धंस जाए और इसमें अचानक से कोई ऐसा गाड़ी आए, उस समय पुल धंस जाए तो गाड़ी जो है नहर में जाकर गिर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क पर खूंटी में जो है पेलोल के पास बनई नदी पर पुल अचानक से धंसा था, उसमें एक ट्रक फंस गया था। वैसी ही स्थिति यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि गाँव वाले बताते हैं कि जब यहाँ ठेकेदार काम कर रहा था तो ठेकेदार नीचे जो है मिट्टी है और उसके ऊपर ही ठेकेदार के लोगों ने जो है इस पर सीमेंट और बालू देकर जो है ढलाई कर दिया। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये भी मानना है कि अगर ये जो है गार्डवाल एक तरह का जो इधर बनाया गया है ये अगर ऊंचा रहता तो इधर का मिट्टी इस नहर में सीधे नहीं गिरता। ये भी ऊँचा होना था और इसका जो है बनावट गुणवत्ता अब कहिए वो भी बहुत ख़राब है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है और बना के ऐसे ही छोड़ दिया गया है इसको। तो इस तरह से जो है यहाँ एक तरह का कहिए कि खराब काम का जो है एक नज़ारा, एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। देखिए इधर स्कूल बस भी इधर से पार हो रही है और इस बस में एक मासूम बच्चे भी हैं। अब देखिए यहाँ आते ही बस को स्लो होना पड़ा और एकदम आराम से पार होना पड़ रहा है, क्योंकि उधर भी धंसा हुआ है, इधर भी धंसा हुआ है, तो दोनों ओर धंसा हुआ है। इसलिए जो है बस वालों को काफ़ी दिक्कत से यहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करते हुए पार होना पड़ रहा है। तो हम ये कह रहे थे ये अभी झारखंड में जो है सरकार जेएमएम और उनके गठबंधन की है। यहाँ ठेकेदार काम करके निकल गया। अब लोग कहेंगे कि जो है ये सरकार, इस सरकार में ख़राब काम हो रहा है ना, ख़राब काम हो रहा है इस सरकार में, लोग यही कहेंगे। लेकिन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये जो है ठेकेदार ऐसे के निकल गया है, ना कि यहाँ मुख्यमंत्री खुद यहाँ काम कराने आए थे, ऐसा नहीं है। दूसरा बात ये भी है कि मुख्यमंत्री यानी सरकार को चाहिए कि ऐसे संवेदक पर ठोस कार्रवाई करना चाहिए ताकि दोबारा वो ऐसा काम नहीं करे, इस तरह से घटिया काम करके नहीं निकले। तो ये दोनों पहलू पर हमें बात करना चाहिए। तो इस तरह से जो है कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऐसे ही जो सरकार के पक्ष के लोग होंगे वो तो ज़रूर कहेंगे कि ऐसे लोग ही सरकार को बदनाम कराते हैं। तो ये ज़रूर बात होना चाहिए कि ऐसे ही ठेकेदार के काम से जो है सरकार की बदनामी हो सकती है और अगर ऐसा ही काम करता रहा तो ज़रूर सरकार की बदनामी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम इन्हीं सब विषयों को लेकर यहाँ के स्थानीय जो है जनप्रतिनिधि, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य और खूंटी जिला के जिला सचिव सुशील पाहन जी से बातचीत कर जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि आपके कहिए कि गांव के बगल वाले जगह पर ये पुल बना है जहां अभी हम खड़े हैं, और वैसे जगह पर इस तरह से घटिया काम करके ठेकेदार निकल गया है। किस विभाग से काम हुआ है और किस ठेकेदार ने कराया है ये स्पष्ट नहीं है, कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए हम उनसे बातचीत कर जानकारी उपलब्ध कराने का कोशिश करते हैं। इस प्रकार से जो है हम बातचीत करके जानकारी लेने का कोशिश करते हैं सुशील पाहन जी से। जोहार। अभी आप जहाँ खड़े हैं एक पुल है और पुल का हिस्सा टूटा हुआ है, टूटे हुए हिस्से पर खड़े हैं। राज्य में आपकी सरकार है, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य भी हैं, केंद्रीय सदस्य, जिला में सचिव भी हैं, फिर भी आप ही के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है। क्या सरकार की बदनामी नहीं है इसमें? निश्चित तौर पर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य किया गया है। और आज जैसे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और इस सरकार क्षेत्र के विकास के लिए संवेदनशील है, बहुत चिंतनमय है। क्षेत्र का कैसे विकास हो, लोगों को कैसे सुविधा दिया जाए, इस पे गंभीर रहते हैं हमारे सरकार। लेकिन इसमें कुछ हमारे विभाग के लोग जिसको काम दिया जाता है, जिसके द्वारा काम होता है, निश्चित तौर पर विभाग का लापरवाही है
और इस लापरवाही में ग्रामीणों का सुविधा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की ये कार्य किया गया है विभाग के द्वारा। और क्योंकि ये इस तरह का काम सरकार भी बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता भी इस पर बर्दाश्त नहीं करेगी और जहाँ तक हो सके तो पब्लिक तो सरकार को दोषी मानेगी, लेकिन दोषी सरकार की नहीं है। सरकार तो काम दिया है, योजना दिया है, ये इस पुल को बनाने के लिए बजट दिया है और इस पर मेन जो देखना चाहिए था, जो टेक्निकल आदमी है, जो जेई है, जो सीनियर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है और जो एजुकेटिव इंजीनियर है, इस सब को ये सब देखने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार इस तरह का काम करने के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, ताकि ये विकास किसी भी विभाग के द्वारा किया जाता है तो वो जिम्मेवारी उस विभाग की होती है। उस विभाग को इस तरह का काम, कोई भी काम हो, इस तरह का काम को मतलब क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए और जो भी टेक्निकल है, जूनियर इंजीनियर है, जेई है, सीनियर इंजीनियर है, वो सबको बीच बीच में काम के दौरान भी इसको मुआयना करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। जो भी संवेदक को दिया गया है काम, उससे देखना चाहिए किस तरह का काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विभाग का लापरवाही है और इस लापरवाही का उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसमें कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरी मांग है। क्या लग रहा है कि ये जो धंसा हुआ है, संवेदक का तो गलती है ही, विभागीय भी गलती है, तो इस पर आपने क्या क्या जानकारी पाया, अभी क्या जानकारी लिए इसके बारे में? इसमें तो हम देख रहे हैं कि जो अप्रोच है वो पूरा उस पुल से जो बाद का जो कंस्ट्रक्शन है, वो जो ढलाई है वो पूरा टूटा हुआ है और इसके चारों तरफ चार जो इसका गढ़वाल, दोनों साइड दो गढ़वाल दिया है, वो गढ़वाल में भी कुछ खामियां दिख रही है। जो ज़मीन लेवल है, जो रोड लेवल है, उससे काफ़ी नीचे उस गढ़वाल को बनाया गया है, जबकि उसको ज़मीन रोड लेवल तक उसका गढ़वाल को बनाना चाहिए, ताकि वो जो मिट्टी है, ताकि वो जो और जो बरसात के दिन में जो भी है वो बह के ना चला जाए, उसको उस लेवल तक बनाने की आवश्यकता थी। जो इस तरह का जो लापरवाही है, इस तरह साफ दिखता है कि जो काम किया है वो ठीक से काम नहीं किया और विभाग इसको ठीक से मॉनिटरिंग नहीं किया, इसके चलते इस सब हो रहा है। इस रूट से तो बहुत सारी बसों का भी आना जाना होता है। अभी ये रोड जो है ना बहुत बिजी रोड हो गया है, क्योंकि खूंटी और इस तरफ से जितने भी हो, ये लोहरदगा गुमला से ये रोड को जोड़ती है, बेड़ो हो के जाती है, जो बहुत ही ये बिजी रोड हो गया। बहुत ही वाहन इसमें चलती है और बड़े बड़े हाईवा ट्रक वगैरह भी चलती है, बस वगैरह भी चलती है। तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह का स्थिति रहेगा तो दुर्घटना होने की बहुत संभावनाएं हैं और इसमें बहुत जान माल की क्षति भी हो सकती है। इसमें दोषी कौन होगा, इस पर निर्धारित करने की ज़रूरत है और इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल पूरे बातचीत का हिस्सा आपने सुना। ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य हैं, खूंटी जिला में ये जिला सचिव भी हैं और इनके ही सरकार में जो है, सरकार के कार्यकाल में इस तरह का काम हुआ। इसलिए हमें लगा कि क्यों नहीं सरकार के ही लोगों से पूछा जाए कि आपके क्षेत्र में इस प्रकार का जो है काम हो रहा है। तो इसलिए हमने इनसे बातचीत कर जानकारी ली। इन्होंने साफ तौर पर कहा विभागीय गड़बड़ी है, संवेदक की भी कमी है, संवेदक जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया है। इसलिए इन्होंने कहा कि स्पष्ट तरीके से कि वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। खैर जो भी हो, यहाँ दुर्घटना होने की संभावनाएं अब जो है लगभग ज़्यादा, हमें लगता है ज़्यादा संभावना दिख रहा है कि यहाँ दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि आधे से अधिक रोड इधर भी टूट चुका है, उधर भी टूट चुका है, बीच में ये हिस्सा जो है यहाँ भी कीचड़ जमा हुआ है। गाँव के भी कुछ लोग हैं, हम जानने का कोशिश करते हैं थोड़ा आगे। ये क्या नाम है आपका? राजेश मुंडा है। अच्छा, ये कब बना था पुल? ये 2 महीना पहले बना है। तो क्या लग रहा है कि पुल धंस गया? पुल तो धंस गया है, नीचे पत्थर उथर नहीं दिया हुआ है, नीचे में मिट्टी भर के मतलब ऐसे ही ढलाई ऊपर से कर दिया है जी। चल गया काम करके? हाँ, काम करके चल गया। अच्छा, आप लोग नहीं बोले कुछ कि बढ़िया से? नहीं तो यहाँ अब तो बोले थे लोग को, ऐसे ही लिपा पोती करके चल गया, कौन देख रहा है। क्या कहिएगा, इतना बढ़िया काम हुआ आपके यहाँ? नहीं हुआ है काम, इतना बढ़िया पुल बना दिया तो टूट चुका है। टूटने से क्या दिक्कत होगी? बहुत क्षतिग्रस्त हो सकता है। अच्छा, तो इस रोड से जो है कौन कौन सा गाड़ी पार होता है? बस उस हाईवा बस टोटल गाड़ी चलती है यहाँ। मतलब पुल अचानक से धंस जाए, जैसे कि खूंटी में पेलोल नदी पर धंस गया, अचानक से धंस जाएगा तो क्या नहर में गिरेगा गाड़ी की यहीं गड्ढा में चल जाएगी, गड्ढा में गिर जाएगा? क्या मांग करते हैं आप लोग, गाँव के लोग? तुरंत इसको बनाया जाए। इनके सामने जो कुछ काम धरातल पर दिख रहा है, इसी विषय पर हमने बातचीत कर जानकारी लेने का कोशिश किया। तो चलिए, आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइए
और बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।